सबको लगा श्रेयस अय्यर का हाथ टूट गया, मैदान पर दर्द से चिल्लाते हुए गिर पड़े। लेकिन अब जो अपडेट आया है वो पूरी कहानी बदल देता है। आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर के साथ जो हुआ उसने पंजाब किंग्स के फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में कूपर कॉनली का एक तेज शॉट सीधा अय्यर के हाथ पर जा लगा और अगला ही पल अय्यर दर्द से जमीन पर गिर पड़े। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या हाथ टूट गया? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। टीम के असिस्टेंट कोच ब्रैड हैडिन ने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि अय्यर के हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सूजन और दर्द जरूर है। यानी फैंस के लिए थोड़ी राहत, लेकिन टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या श्रेयस अय्यर अगला मैच खेल पाएंगे? 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाला है और ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। अब अगर आप आईपीएल को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि चेन्नई का ये मैदान सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, ये एक किला है। यहाँ स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, बैटिंग आसान नहीं होती और सबसे बड़ी बात, यह चेन्नई को हराना हर टीम के लिए मुश्किल होता है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अय्यर खेलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि अगर वो खेलते हैं तो क्या वो अपना इम्पैक्ट दिखा पाएंगे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आईपीएल 2026 ऑक्शन, जब पंजाब किंग्स ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने श्रेयस अय्यर को 26.5 करोड़ रुपए में रिटेन किया और सिर्फ प्लेयर के तौर पर नहीं बल्कि टीम के कप्तान के रूप में चुना। आप सोचो, 26.545 करोड़, ये सिर्फ एक प्राइस टैग नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है, ये प्रेशर है और ये जिम्मेदारी है पूरे टीम को लीड करने की। पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम रही है जो हर साल पोटेंशियल दिखाती है लेकिन कंसिस्टेंसी में पीछे रह जाती है। ऐसे में मैनेजमेंट ने सोचा उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जो टीम को स्टेबलाइज कर सके और प्रेशर में भी कॉम रह सके, और इसलिए उन्होंने अय्यर पर भरोसा किया। लेकिन कैप्टन बनते ही प्रेशर डबल हो जाता है। अब आपको सिर्फ रन्स ही नहीं बनाने बल्कि डिसीजंस भी लेने होते हैं। बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट, टीम को मोटिवेट करना। और आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में अय्यर को इसका टेस्ट मिल गया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच, जहां एक तरफ वो बैटिंग कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ कैप्टनसी प्रेशर भी था, और उसी मैच में उन्हें स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। यानी सीजन की शुरुआत ही प्रेशर से हुई। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको डरा दिया। एक तेज शॉट सीधा अय्यर के हाथ पर लगा और वो दर्द से मैदान पर गिर पड़े। उस पल ऐसा लगा जैसे पंजाब किंग्स की पूरी प्लानिंग हिल गई हो, क्योंकि अगर कैप्टन ही इंजर्ड हो जाए तो टीम का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन अब जो अपडेट आया है वो थोड़ी राहत देने वाला है। अय्यर के हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन स्वेलिंग और दर्द जरूर है। यानी वो खेल सकते हैं, लेकिन 100% फिट हैं या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। और अब उन्हें उतरना है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। चेन्नई के खिलाफ अय्यर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ 371 रन बनाए हैं। उनका औसत करीब 28 का है और स्ट्राइक रेट भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 26.57 करोड़ में रिटेन किया गया, जो टीम का कप्तान है, जिस पर पूरा फ्रेंचाइज डिपेंड कर रहा है, अगर वही प्लेयर स्ट्रगल करे तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो अय्यर ने 17 मैचों में 604 रन बनाए थे, वो भी 145 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। यानी ये वही खिलाड़ी है जो मैच को अकेले बदल सकता है। अब इमेजिन करो, एक तरफ इंजरी, दूसरी तरफ खराब रिकॉर्ड, ऊपर से कैप्टनसी प्रेशर और सामने आईपीएल की सबसे एक्सपीरियंस टीम। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक टेस्ट है अय्यर के स्किल का भी और उनके माइंडसेट का भी, क्योंकि कैप्टन वही सक्सेसफुल होता है जो खुद परफॉर्म करके टीम को इंस्पायर करे। अब पंजाब किंग्स के लिए स्ट्रैटेजी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या वो अय्यर को अर्ली भेजेंगे या थोड़ा नीचे रखेंगे? क्या वो रिस्क लेंगे या सेफ खेलेंगे? क्योंकि चपॉक में जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, गेम अवेयरनेस चाहिए। और फिर आता है फैन प्रेशर। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अय्यर कमबैक करेगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये मैच टफ है। लेकिन आईपीएल की सबसे खास बात यही है, यहाँ हर मैच एक नई कहानी लिखता है और ये मैच अय्यर की कहानी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। या तो ये उनकी कैप्टनसी जर्नी को मजबूत करेगा या फिर सवाल खड़े करेगा, क्या 26
26.75 करोड़ का डिसीजन सही था? क्या वो सही कैप्टन है? क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? इसलिए ये मुकाबला सिर्फ PBKS वर्सेस CSK नहीं है, ये मुकाबला है प्रेशर वर्सेस परफॉर्मेंस, कैप्टन वर्सेस क्रिटिसिज्म और सबसे बड़ा प्लेयर वर्सेस हिमसेल्फ। क्योंकि अंत में सबसे बड़ी लड़ाई ओपोनेंट से नहीं, खुद से होती है। अब आपकी क्या राय है? क्या श्रेयस अय्यर चेन्नई के खिलाफ बड़ा कमबैक करेंगे या ये चोट उनकी परफॉर्मेंस पर असर डालेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो अपने प्राइस टैग और कैप्टनसी को जस्टिफाई कर पाएंगे? कमेंट में अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइए।